बाबा के साथ कहीं घूमने जाने वाले होते हैं, जिसके लिए गुल्ली बुल्ली और सोन को सबसे पहले बाबा के घर जाना होगा, जो कि जंगल में है। अरे ये क्या, अभी तक गुल्ली बुल्ली और सोन निकले नहीं है, क्यों, क्या हो गया? तभी गुल्ली बोलता है, अरे यार बुल्ली, ये सोन कब तक आएगा और हम कब तक निकलेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि और हमें कितना इंतजार करना होगा। यार गुल्ली, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जब हम कहीं जाने वाले होते हैं तभी सोन को बाथरूम जाना पड़ जाता है, और ये आज ही नहीं, ये हमेशा से होता आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, ये लो, ये तो सोन आ ही गया। चलो गुल्ली बुल्ली, अब हम चलते हैं। चलो। देर चलने के बाद ये लोग बाबा के घर पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं कि बाबा पहले से ही बाहर आके खड़े हैं। अरे गुल्ली बुल्ली सोन, तुम लोगों ने तो काफी देर कर दी आने में। मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, चलो चलते हैं। लेकिन बाबा, हम जा कहाँ रहे हैं? आपने तो अभी तक हमें नहीं बताया है। हम जाने वाले हैं इस दुनिया की सबसे पुरानी दुर्गा मंदिर में, जहाँ पर मैं जाके ध्यान लगाता हूँ और वहीं से मेरी शक्तियाँ आती हैं, जिन शक्तियों से मैं बुरी शक्तियों को हराता हूँ। तो क्या तुम लोग तैयार हो चलने के लिए मेरे साथ? हाँ बाबा, जल्दी चलो। हम तो काफी इंतजार कर रहे थे कि कब हम आपके ध्यान लगाने वाली जगह पर पहुँचे। चलो चलते हैं। रुको, मैं अपनी तूफान को बुलाता हूँ, जिसके चलते हम तुरंत पहुँच जाएंगे। फिर बाबा वहाँ तूफान को बुलाते हैं, जो कि होता है बाबा का ड्रैगन। ड्रैगन आते ही बाबा को कहता है, बाबा प्रणाम, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं कि आप कब मुझे अपनी सेवा में बुलाएंगे। और ये लीजिए, मैं आ गया हूँ। चलो गुल्ली बुल्ली, जल्दी बैठ जाओ तूफान पे, क्योंकि तूफान बहुत ही तेज चलता है, और कस के पकड़ के बैठना। ठीक है बाबा। वो लोग तूफान पे बैठ के निकल जाते हैं दुनिया की सबसे पुरानी दुर्गा मंदिर को देखने के लिए। और ये लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंचते ही बाबा कहते हैं, और गुल्ली बुल्ली सोन, बताओ कैसा लगा तुम लोगों को ये मंदिर? यही है मेरी मंदिर, जहाँ पर मैं ध्यान लगा कर बैठता हूँ, और मेरी शक्तियों का असली राज ये मंदिर है, जिस मंदिर के चलते मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। हाँ बाबा, ये तो काफी सुंदर मंदिर है, और मुझे भी पता चल चुका है कि आपकी शक्तियों का अब राज यहीं से आता है। तो बाबा, क्या मुझे भी सिखाएंगे अपनी शक्तियों का राज? नहीं नहीं सोन, अभी तुम ये नहीं सीख सकते हो, तुम्हारी उम्र काफी कम है। तुम्हारी उम्र बढ़ने के बाद मैं तुम तीनों को खुद ट्रेन करूंगा, और तुम लोगों को भी सुपर हीरो बनाऊंगा। और तूफान, तुमको कैसा लग रहा है मंदिर आकर? मुझे याद है लास्ट हम लोग 25 साल पहले आए थे एक साथ, और आज काफी दिनों बाद हम फिर एक साथ आए हैं। हाँ बाबा, आकर काफी सुकून मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कितने सालों बाद मैं फिर यहाँ आया हूँ। धन्यवाद बाबा, जो आपने मुझे चुना आपकी सेवा के लिए। तूफान, अब तुम जा सकते हो, और जैसे ही हमें जाना होगा मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा और तुम चले आना। क्यों नहीं बाबा, आप बुलाएं और मैं ना आऊं तो फिर मैं चलता हूं बाबा। तूफान बाबा को प्रणाम करता है और उड़ जाता है। तभी बुल्ली कहता है, बाबा आपने तूफान को यहाँ से क्यों भेज दिया? बुल्ली, तूफान की शक्तियाँ इतनी ज्यादा हैं कि वो अगर यहाँ पर रुका तो काली शक्तियों को उसकी शक्तियाँ को पता चल जाएगा, और उसे काबू करने के लिए काली शक्तियाँ यहाँ आ जाएंगी। इसलिए मुझे तूफान को यहाँ से भेजना जरूरी था। अरे ये क्या, ये तो इविल नन और मिस्टर मीट है। ये मंदिर के पास में आकर क्या कर रहे हैं? जरूर इन लोगों को तूफान की शक्तियों का पता लग गया था, इसलिए वो लोग यहाँ आ चुके हैं। ये दोनों गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा पे नजर रखे हुए हैं। मिस्टर मीट बोलता है, इविल नन, मुझे काफी जोर से भूख लग चुकी है, मुझे इन चारों में से कोई एक चाहिए मेरा पेट भरने के लिए। ठीक है मिस्टर मीट, तुम रुको, मैं लेके आती हूँ इनमें से किसी एक को मार के। फिर इविल नन आगे बढ़ती है और उन लोगों के सामने जाके खड़ी हो जाती है। कहती है, मुझे तुम चारों में से कोई एक चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, अच्छा ऐसा बात है, और तुम हो कौन? और इतना कहते ही बाबा तुरंत उसे शील्ड में कैद कर देते हैं और कहते हैं, अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें?
और तुम मेरे मंदिर पे क्या कर रहे हो और तुम्हें आने की अनुमति किसने दी है? फिर नन बोलती है कि तुम में इतनी शक्तियां हैं कि तुम मुझे कैद कर सको। लगता है तुम्हें बताना होगा कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। अरे अरे, तुम कौन हो और तुम क्या कर सकती हो मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन तुम अब इस शील्ड से नहीं निकल सकती हो। अब चाहे जो हो जाए, शील्ड के अंदर तुम्हारी सारी शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और तुम मर जाओगी। गुल्ली बोलता है, बाबा बाबा, आपने तो बोला था यहाँ कोई नहीं आ सकता है और यहाँ सिर्फ आप ही ध्यान लगाते हैं, तो फिर ये कौन है और कहाँ से आई है? गुल्ली, मुझे भी नहीं पता ये कौन है और कहां से आई है, लेकिन इतना मुझे पता है कि अब ये कहीं नहीं जा सकती है और अब ये यहीं मर जाएगी। तभी गुल्ली बोलता है, बाबा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जब दुर्गा माँ का मंदिर है तो यहाँ पर ये काली शक्तियाँ क्या कर रही हैं? बाबा कहते हैं, गुल्ली, बुल्ली और सोन, मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, जहाँ पर अच्छाई होती है वहीं पर थोड़ी मोड़ी बुराई भी होती है और जिसको खत्म करना माँ दुर्गा के हाथ में होता है। तो ये सब छोटी मोटी काली शक्तियां हैं जिनको दुर्गा माँ यूं खत्म कर देंगी। दुर्गा माँ के पहले मैं ही इन्हें खत्म कर दूंगा और अब कोई नहीं बचेगा। बीच में मिस्टर मीट आ जाता है और आते ही बाबा को जोरदार एक लात मारता है और बाबा दूर जाके गिर जाते हैं। इधर नन भी शील्ड की शक्तियों को खत्म कर देती है और शील्ड से बाहर आके कहती है, हा 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 हा, ये कौन था और इतनी बकबक कर रहा था? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सी शक्तियां हैं और ये कौन सी शक्तियों की बात कर रहा था, क्योंकि तो एक लात में ही ढेर हो गया। ये क्या हमसे लड़ेगा मिस्टर मीट? हा हा हा। हाँ हाँ इविल नन, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है और क्यों इतनी बकबक कर रहा था। तो अच्छा हुआ इसका काम खत्म हुआ और अब इन तीनों की बारी है। इन तीनों में से पहले मैं किसको मारूं? इन लोगों से ही पूछना पड़ेगा। तो बताओ तुम तीनों में से अब कौन मरना चाहता है और कौन मेरा भूख मिटाएगा? मिस्टर मीट की इतनी बातें सुनने के बाद तभी गुल्ली बोलता है, अरे यार बुल्ली और सोन, अब हमारा क्या होगा और अब हम यहाँ से कैसे बच के जाएंगे? ये दोनों तो मिलके हमें मार के खा जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें और कैसे बचे इन लोगों से। तभी बुल्ली बोलता है, अरे यार गुल्ली, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम अभी जहाँ हैं वहाँ हमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम दुर्गा माँ के मंदिर में खड़े हैं और दुर्गा माँ की शक्तियों से बड़ा कोई भी शक्ति नहीं है। तो तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी हमारी मदद करने के लिए दुर्गा माँ किसी ना किसी को जरूर भेजेंगी। सुनने के बाद इविल नन जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा। ये देखो, अब ये बच्चे भी हमसे मजाक करने लगे हैं। क्या तुम तीनों को लग रहा है कि तुम तीनों हम दोनों से बच पाओगे? तो नामुमकिन है, क्योंकि अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से एक अजीब सी आवाज आती है। तभी वहाँ पर एक शेर आके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों मेरी माता के मंदिर में क्या कर रहे हो? जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं पर मार दूंगा। तभी इविल नन बोलती है, तुम कौन हो और तुम अब कहाँ से आ गए? वो शेर बोलता है, मैं दुर्गा माँ का भेजा हुआ निंजा शेर हूँ, जो कि तुम लोगों को मारने आया है और इन चारों को बचाने आया है। तो अब तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। निंजा शेर की इतनी सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर मीट पूरा का पूरा आग बबूला हो जाता है और कहता है, चलो अच्छा हुआ तुम भी आ गए, और ये तो और भी अच्छी बात है कि तुमको दुर्गा माँ ने भेजा है, क्योंकि अब जरूरत है हमें तुम लोगों को बताने की कि इस दुनिया में काली शक्तियों से जीतने वाली कोई भी शक्ति नहीं है। यहाँ तक कि तुम लोगों की दुर्गा माँ की भी शक्ति हमारी काली शक्तियों से नहीं जीत सकती है। फिर बुल्ली कहता है, तुम लोगों को क्या पता कि हमारी दुर्गा माँ क्या कर सकती हैं? अभी तो लगता है कि तुम लोगों को बताना ही होगा कि इस दुनिया पे जब जब तुम्हारे जैसी काली शक्तियों ने हमला किया है, तब तब हमारी दुर्गा माँ ने किसी ना किसी रूप में आके इस दुनिया को बचाया है
और इस बार तो उन्होंने अपने निंजा शेर को ही भेज दिया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई भी काली शक्तियाँ जीत सकती हैं। क्यों निंजा शेर, क्या बोलते हो आप? हाँ हाँ बच्चों, तुम लोग एकदम सही बोल रहे हो। और जब तक मैं हूँ तब तक तो अब तुम लोगों को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे वो मिस्टर मीट हो या एविल नन हो या दुनिया की कोई भी काली शक्तियाँ हो। अब इन लोगों को दुर्गा माँ की शक्तियों से मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। फिर एविल नन कहती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम बच्चों में इतनी शक्तियाँ आ कहां से रही हैं। अभी अभी तो हमने तुम्हारे एक दोस्त को मारा है, अब लगता है तुम सब के सबको मारना होगा, क्योंकि तुम लोग ऐसे समझने वालों में से नहीं हो। तो आ जाओ, देखते हैं कि हमारी काली शक्तियाँ जीतती हैं या फिर तुम लोगों की दुर्गा माँ की शक्तियाँ। एविल नन की इतनी सारी बातें सुनने के बाद निंजा टाइगर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम दोनों को अपनी काली शक्तियों पे इतना ही भरोसा है तो आ जाओ फिर लड़के बता देते हैं कि किस में कितनी है ताकत। फिर पीछे से बुल्ली बोलता है, हाँ हाँ निंजा टाइगर, इन दोनों को छोड़ना मत, क्योंकि इन दोनों को काफी अपनी शक्तियों पे घमंड है और इन दोनों को बताने की जरूरत है कि हमारी दुर्गा माँ की शक्तियाँ क्या कर सकती हैं। फिर निंजा टाइगर मिस्टर मीट को जोरदार मारते हैं, जिसके बाद मिस्टर मीट दूर जाके गिर जाता है और उसके बाद मिस्टर मीट वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। फिर नन बोलती है, हा 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 हा, बस हो गया? क्या तुम्हारे में इतनी ही शक्तियां हैं? मुझे तो लगा था तुम मिस्टर मीट को पूरी तरह मार दोगे, लेकिन ये क्या, तुम्हारा हमला इतना ही कमजोर था कि मिस्टर मीट अभी बस बेहोश हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो यूं मिस्टर मीट को फिर बेहोशी से उठा दूं। हा 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 हा, तुम लोग तो काफी कमजोर निकले दुर्गा माँ के बच्चों। तभी गुल्ली बोलता है, निंजा टाइगर, जैसे आपने मिस्टर मीट को मारा वैसे ही इस इविल नन को भी मार के खत्म करो और सबसे पहले इसकी हंसी को बंद करवाओ, क्योंकि ये जितना हंस रही है उतना ही मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आप नहीं मारोगे तो बाबा ने मुझे कुछ शक्तियाँ सिखाई हुई हैं, मैं उन शक्तियों से ही इस इविल नन को यहीं पे धूल चटा दूंगा। तो जल्द से जल्द इसे आप मार के खत्म करिए। जा टाइगर कहते हैं, अरे बच्चों तुम लोग शांत हो जाओ, मुझे इन लोगों को धीरे धीरे समझाना होगा कि दुर्गा माँ की शक्तियाँ क्या हैं, क्योंकि अगर हमने एक बार में इन्हें मार दिया तो मजा नहीं आएगा। तो मैं इन लोगों को इसलिए ऐसे मार रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को मैं तड़पा तड़पा के यहीं पे मारूंगा और ये अपनी मौत की भीख जब तक हमसे न मांग ले तब तक मैं इनको यहीं तड़पाता रह जाऊंगा। बुल्ली बोलता है, क्या बात है निंजा टाइगर, आपने तो ये बात बोल के मेरा दिल ही खुश कर दिया। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ आज आपसे, धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। निंजा टाइगर की ये सारी बातें सुनने के बाद एविल नन बोलती है कि बस हो गया तुम लोगों का, अब लगता है तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरी शक्तियाँ क्या हैं और मैं क्या कर सकती हूँ। अब तुम लोग देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या क्या करती हूँ। फिर अचानक से गुल्ली बोलता है, अच्छा निंजा टाइगर, अगर आप इविल नन को मारने ही वाले हैं तो क्यों ना हम बाबा को भी बेहोशी से जगा दें। एक बार तो बाबा भी देख लें कि दुर्गा माँ की थोड़ी सी ही शक्तियाँ अगर किसी में आ जाए तो वो क्या कर सकता है। तो एक बार आप बाबा को भी जगा दीजिए निंजा टाइगर। हाँ बच्चों तुमने सही बोला, रुको मैं तुम्हारे बाबा को बेहोशी से उठाता हूँ और वो भी जरा देख लें कि हम क्या कर सकते हैं। फिर बीच में इविल नन कहती है, अच्छा है चलो तुम लोग उसे भी उठा दो, मैं अब तुम सब के सबको एक साथ मारती हूँ और देखती हूँ कि तुम लोगों को कौन बचाता है। क्या तुम लोगों की शक्तियाँ जीतती हैं या मेरी काली शक्तियाँ जीतती हैं। अब अच्छे से पता चलेगा कि तुम लोग किससे उलझने वाले हो। फिर निंजा टाइगर बाबा को बेहोशी से उठा देते हैं और बाबा उठते ही बोलते हैं, मुझे क्या हुआ था, मैं कितनी देर से बेहोश था, मुझे जल्दी बताओ। और बच्चों क्या तुम लोग ठीक हो। फिर गुल्ली बोलता है, बाबा आप हमारी फिक्र मत करिए, हमें बचाने के लिए दुर्गा माँ ने अपने निंजा टाइगर को ही यहाँ पर भेज दिया है, तो अब हमें कोई क्या ही कर सकता है। तो बाबा कहते हैं, वाह गुल्ली क्या बात बोला है। निंजा टाइगर आपको मेरा प्रणाम, दुर्गा माँ ने मुझे बोल के भेजा था कि बाबा को जरूर मेरा आशीर्वाद दे के आना। ठीक है निंजा टाइगर, अब आप रुकिए, मैं इसको जल्द से जल्द खत्म कर दूं,
क्योंकि इसने मुझे बहुत ही ज्यादा तंग कर दिया है। नहीं नहीं बाबा, अब आप रुकिए, क्योंकि अब ये काली शक्तियाँ और दुर्गा माँ की शक्तियों के बीच में लड़ाई है। तो मुझे जरूर इसको साबित करना होगा कि इस दुनिया में दुर्गा माँ की शक्तियों से शक्तिशाली कोई भी शक्ति नहीं है। तो मुझे इसको हराना ही होगा बाबा। बाबा कहते हैं ठीक है निंजा टाइगर, जो आपकी आज्ञा। मैं पीछे हट रहा हूँ, लेकिन इसे जिंदा आप मत छोड़ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आज ये हमें परेशान कर रही है और कल ये किसी और भक्त को परेशान करे। तो आप इसे मार के ही छोड़ना। तो ये विलन शुरू करें अपनी, देखे किसमें कितना है ताकत। आहा, आ जाओ देख लेते हैं किसमें कितना है ताकत। फिर जोरदार सी एक लड़ाई शुरू होती है, जिसमें निंजा टाइगर ये विलन को बहुत ही ज्यादा मार देते हैं। ज्यादा मारने के बाद निंजा टाइगर दूर होते हैं और ये विलन कहती है निंजा टाइगर मुझे माफ कर दो, तुमने तो मुझे एक बार भी मौका नहीं दिया हमला करने के लिए, और मुझे इसी बात से पता चल गया है कि हम तुमसे कभी भी नहीं जीत सकते हैं, चाहे मैं या दुनिया की कोई भी काली शक्तियाँ। तो मुझे माफ कर दो और यहाँ से हमें जाने की अनुमति दो। निंजा टाइगर बोलते हैं जल्द से जल्द मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। फिर ये विलन और मिस्टर मीट तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं और बाबा कहते हैं धन्यवाद निंजा टाइगर, जो आप यहाँ आए और आपने हमें बचाया। कोई बात नहीं बाबा, जब आप इतने बड़े भक्त हो सकते हैं दुर्गा माँ के, तो क्या दुर्गा माँ आपको बचाने के लिए मुझे नहीं भेजेंगी? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। तो मैं आया हूँ आप लोगों को बचाने के लिए और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर बाबा और बच्चे निंजा टाइगर को प्रणाम करते हैं और निंजा टाइगर वहाँ से चले जाते हैं। तो देखा आपने कैसे काली शक्तियों पे भी अच्छाई की शक्ति भारी पड़ी। तो इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है अच्छाई की, तो अच्छाई करते चलिए और हमें कोई नहीं हरा सकता है। तो कैसी लगी ये आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास